नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और फोर्थ चैप्टर डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स चैप्टर में कितने मार्क्स का एग्जाम में आएगा, यानी कि इसका वेटेज कितना है, वो हम पहले बात करेंगे। तो इस चैप्टर में से टोटल 7 मार्क्स का पूछते हैं। उसमें 3 MCQs एंड 4 मार्कर का 1 क्वेश्चन आता है, ओके, थियरी में। तो आप समझ सकते हैं कि 4 मार्कर का 1 क्वेश्चन आता है, तो थियरी में जो भी क्वेश्चन आएगा वो बड़ा ही होगा। यानी कि इसमें अगर हम पढ़ेंगे आगे, तो हमने थर्ड चैप्टर में भी पढ़ा था कि ए इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। सेम टू सेम यहाँ पर भी ए इनवर्स के बारे में डिटर्मिनेंट की हेल्प से फाइंड करना है। तो वो मार्कर का आ सकता है 4 मार्कर का, एंड एक है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स, ओके, वो दोनों लास्ट में टॉपिक है। तो उसमें से 4 मार्कर का एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, ओके। तो 3 मार्कर का एमसीक्यूज एंड 4 मार्कर का 1 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 7 मार्क। और मैट्रिक्स जो चैप्टर था वो भी 7 मार्कर का ही था। तो कंबाइनली दोनों अगर कंबाइन करें तो 14 मार्क्स का दोनों में से आता है, ओके। अब थोड़ा इंट्रो ले लेते हैं डिटर्मिनेंट का। तो हम मैट्रिक्स की अगर डेफिनेशन देखें, तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या थी? इन शॉर्ट अगर बात करें तो अरेंजमेंट इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। रेक्टेंगुलर फॉर्म यानी कि रेक्टेंगुलर फॉर्म का मीनिंग क्या होता है कि मैट्रिक्स हमारी रेक्टेंगल भी आती थी, यानी कि 2/3, ओके। मैट्रिक्स की अगर ऑर्डर, मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 यानी कि 2 रोज एंड 3 कॉलम, तो इसे हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि रेक्टेंगल मैट्रिक्स, ओके। इसका शेप रेक्टेंगल का जैसा ही है, देखो आप ऐसे, ओके। और मैट्रिक्स में दूसरा आता था स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि M/M ही होता था, ओके। यहाँ पे अगर M/N लिखे तो अच्छा होता, हाँ राइट। M/M यानी कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम होते हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती थी हमारी, ओके। अब डिटर्मिनेंट में हम जो भी पढ़ेंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही डिपेंडेंट होगा, ओके। डिटर्मिनेंट में जो डिटर्मिनेंट हमारा होगा तो वो हम स्क्वायर में ही लिखेंगे, ओके। तो ये डिफरेंट है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट में थोड़ा सा, ओके। अब इस चैप्टर में हम पहले तो ओके, तो पहले बात करते हैं डिटर्मिनेंट। तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट तो मैट्रिक्स हमने पढ़ी थी, स्क्वायर मैट्रिक्स है यहाँ पे। तो एक तो 1/1, सेकंड 2/2 पॉसिबल है, थर्ड 3/3 पॉसिबल है, ऐसे करके 4/4, 5/5, लेकिन हमारे सिलेबस में 3/3 तक ही है, ओके। तो हम पहले यहाँ से पढ़ेंगे 1/1 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, 2/2 का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, एंड 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे। इन तीनों के बारे में पहले पढ़ेंगे, ओके। और एक और डिफरेंस है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट में। तो डिटर्मिनेंट को हम ऐसे डिनोट करते हैं, तो मैट्रिक्स को हम कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे, लाइक अ ब्रैकेट, ओके। और डिटर्मिनेंट को हम ऐसे डिनोट करते हैं लाइक अ मोड, ओके। तो इन दोनों में ये एक डिफरेंस है कि मैट्रिक्स को हम
मैट्रिक्स का हम एक्सपांशन नहीं कर सकते, और डिटर्मिनेंट का हम एक्सपांशन कर सकते हैं। कैसा एक्सपांशन, यानी कि डिटर्मिनेंट को हम एक्सपांशन कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन हम मैट्रिक्स का एक्सपांशन नहीं कर सकते। हमने पढ़ा था कि मैट्रिक्स अगर होती है A11 A12 A21 A22, सपोज ये मैट्रिक्स है, इसका हमने कहीं पर भी एक्सपांशन नहीं किया था। ओके, एक्सपांशन यानी कि जो मैट्रिक्स के एलिमेंट है उनका एक्सपांशन, यानी कि हमने इन दोनों को कहीं यहाँ पे लिखा, माइनस प्लस किया, जो भी किया, और A12 ऐसा कुछ किया, ऐसा हमने कहीं पर किया नहीं था। ओके, जो भी था फॉर्म वो मैट्रिक्स में हम ऑपरेशन भी करते थे, लेकिन किसमें करते थे, मैट्रिक्स में ही करते थे। लेकिन यहाँ पे डिटर्मिनेंट में ये एक डिफरेंस है कि डिटर्मिनेंट का हम एक्सपांशन कर सकते हैं। ओके, तो एक्सपांशन से हम 1 by 1 2 by 2 एंड 3 by 3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ओके, तो कोई भी मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट हम डिनोट कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल, फॉर अ मैट्रिक्स ए, हमारे पास मैट्रिक्स ए है, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो उसे हम डिनोट कैसे करेंगे। तो एक तो ऐसे मोड ऑफ ए, मोड ऑफ नहीं बोल सकते लेकिन डिटर्मिनेंट का सिंबल ये, तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके, मोड ऑफ ए ऐसा हम रीड नहीं करेंगे। एंड यहाँ पे फॉर मैट्रिक्स ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसे डिनोट किया। एंड दूसरा भी एक मेथड है कि हम अगर ऐसा लिखते हैं डीईटी ऑफ ए, तो इसका मीनिंग भी क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके, तो ये दोनों मेथड से हम डिनोट करेंगे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए। तो कोई भी मैट्रिक्स हमें दी है, उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे। एंड हम यहाँ पे श्योर है अगर डिटर्मिनेंट हमें फाइंड करना है तो हमें स्क्वायर मैट्रिक्स ही चाहिए। ओके, क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हम डिटर्मिनेंट नहीं फाइंड कर सकते, और जो डिटर्मिनेंट की बात स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होती है। तो मैंने अभी आपको बताया कि हम 1 by 1 2 by 2 एंड 3 by 3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं 1 by 1 से। तो डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, of a matrix of order 1। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो वो ऐसा नहीं बोलेंगे कि 1 by 1 2 by 2। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो कैसे बोलेंगे, वो यहाँ पे लिखेंगे कि मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m। तो हमें समझ जाना है कि m ऑर्डर ओनली लिखा है, तो जो भी मैट्रिक्स होगी वो m by m होगी। ओके, तो आप ये मत मिस समझना कि m दिया है तो हमारे पास इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। ओके, मैंने आगे भी आपको बताया था। ओके, तो 1 by 1 मैट्रिक्स के लिए फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है a इज इक्वल टू 1 by 1, यानी कि एक ही एलिमेंट है 1 by 1, तो उसका मुझे डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो a इज इक्वल टू 1 by a ऑफ ऑर्डर 1, देन डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a कैसे लिखते हैं, ऐसे विच इज इक्वल टू जो भी एलिमेंट अंदर है वो। ओके, तो 1 by 1 अगर कहीं पर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, जो वन एलिमेंट है ओनली वन, यहाँ पे a है तो a। दूसरा एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो a इज इक्वल टू, सपोज मैट्रिक्स में 2 दिया है तो उसका डिटर्मिनेंट हमें फाइंड करना है, तो जो भी अंदर एलिमेंट है वो लिख लेना।
फॉर एग्जाम्पल थर्ड में बात करते हैं, ए इज इक्वल टू बी ले लेते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी विच इज इक्वल टू 3। और आगे भी हमने देख लिया है कि मैट्रिक्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर में ए बी सी डी ई। ओके, तो यहाँ पे मैट्रिक्स का ही अपग्रेड फॉर्म है डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट को भी हम ए बी सी डी से डिनोट कर सकते हैं। फाइन, अब 1 बाय 1 का तो हो गया मैट्रिक्स का। अब ऑर्डर 2 यानी कि 2 बाय 2 अगर मैट्रिक्स दी हुई है तो हम क्या करेंगे, तो ऑर्डर 2 के बारे में हम थर्ड चैप्टर में थोड़ा बहुत पढ़ गए हैं कि जब ए इनवर्स फाइंड करना था, लास्ट में मैंने आपको बताया था कि शॉर्टकट मेथड फॉर ए इनवर्स। ओके, तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए शॉर्टकट मेथड मैंने आपको जब पढ़ाई थी तब मैंने बोला था वो फॉर्मूला ए इनवर्स विच इज इक्वल टू 1 अपॉन मोड है, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, तो एडजॉइंट ऑफ ए के बारे में हम बाद में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 1 अपॉन मोड ए यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए में वहां पे हमने 2 बाय 2 के लिए तो पढ़ा ही था। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा और रिवाइज कर देते हैं। फाइन, तो डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो 2 बाय 2 मैट्रिक्स हमें दी हुई है, उसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये मैट्रिक्स है ए, तो जो फॉर्म है उसका वही लिखते हैं, A11 A12 A21 A22। ओके, ये मैट्रिक्स है, ये 2 बाय 2 है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो 2 बाय 2 का अगर हमें मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, कहीं पर हमें 2 बाय 2 मैट्रिक्स दी हुई है, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो कैसे करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में हमें डायगोनल मिलेगी लाइन देखने को, तो ये हमारी क्या है डायगोनल लाइन, लेकिन ये क्या है मेन डायगोनल है, मैंने आपको बताया था मेन डायगोनल, एंड उसके अलावा जो डायगोनल है और ये सब डायगोनल। ओके, सब डायगोनल। ओके, इतना आपको सिर्फ पता है, आपको ये तो पता ही है मेन डायगोनल एंड सब डायगोनल। अब हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी कि 2 बाय 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है ए। तो डिटर्मिनेंट में हम एक्सपांशन नहीं करें तो क्या करेंगे, मैंने आपको आगे भी बताया था, जो सब मेन डायगोनल है उसके एलिमेंट लिखो आप। तो मेन डायगोनल के एलिमेंट क्या है, A11 एंड A22। आप देख सकते A11 A22, राइट, वो लिखा। फिर थोड़ा स्पेस रखो यहाँ पे, सब डायगोनल के एलिमेंट लिखो, तो A21 A12 मल्टीप्लीकेशन में लिखना है, ऐसे लिखे पहले यहाँ पे A11 मल्टीप्लाई A22, फिर A21 मल्टीप्लाई A12। ओके, पहले हमने मेन डायगोनल के एलिमेंट लिखे, फिर सब डायगोनल के एलिमेंट लिखे। देखो A21 मल्टीप्लाई A12। ओके, अब हमें क्या करना है, जो हमने बीच में स्पेस रखी है उसमें हमें माइनस रखना है, वो रूल्स का माइनस है। ओके, रूल्स का माइनस। ओके, तो पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो मेन डायगोनल है उसके एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन, बीच में रूल का माइनस, एंड सब डायगोनल जो है उसके एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे हम एग्जांपल एक देख लेते हैं ए। तो एग्जांपल है हमारे पास 2 4 -1 2। ओके, इस मैट्रिक्स का हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ओके, तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया ऐसा लिखते हैं, और डिटर्मिनेंट फाइंड करना है मैट्रिक्स का। तो ये मैट्रिक्स को मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो कैसे डिनोट करते हैं, अब ऐसे, यानी कि जो ये ब्रैकेट वाला पोर्शन होता है वो चला जाता है। ओके, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी कि हमें इसका एक्सपांशन करना है, तो एक्सपांशन कैसे करेंगे, तो आप देख सकते हो कि ये हमारी मेन डायगोनल है। मेन डायगोनल कौन सी है पहले देखो, इसमें
ये हमारी मेन डायगोनल है एंड ये हमारी सब डायगोनल है। तो मेन डायगोनल में कौन कौन से एलिमेंट है, तो यहाँ पे 2 और नीचे भी 2, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2, बीच में रूल्स का माइनस, मैंने देखो यहाँ पे रूल्स का माइनस, बीच में रूल्स का माइनस, तो माइनस रखा। फिर सब डायगोनल के एलिमेंट, तो यहाँ पे माइनस है, -1 है, यहाँ पे 4, यानी कि -1 इंटू 4। तो जो भी हमें ये सिंप्लीफाई करके जो भी आंसर मिलता है वो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ यहाँ पे ए मैट्रिक्स ली है तो ए का हो जाएगा। तो क्या आएगा 4 + 4, यानी कि आंसर 8। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट होगा। सेम टू सेम अगर हम दूसरा भी एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है ओके, तो इसे हमें इवैल्यूएट करना है, यानी कि वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करनी। अभी हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू नहीं फाइंड की, सिर्फ डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखा है। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो मेन डायगोनल है उसके एलिमेंट मल्टीप्लाई माइनस बीच में रूल्स का और सब डायगोनल के एलिमेंट। ओके, तो यहाँ पे तो 0 आ गया है तो पीछे वाला सब 0 हो जाएगा, तो आंसर हमारा 5। सेम टू सेम अगर मैं यहाँ पे कुछ अलग लिख लू, -2 3 -3, चलो -3 लगते हैं। ओके, तो अब क्या होगा, मेन डायगोनल का एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 1 इंटू 3, बीच में रूल्स का माइनस, एंड सब डायगोनल एलिमेंट है उनका मल्टीप्लीकेशन, यानी कि -2 -3। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 माइनस, यहाँ पे -2 -3 यानी कि 6, तो आंसर हमारा आ जाएगा -3। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आया, -3। ओके, तो 2x2 मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट फाइंड करना आसान है। अब 3x3 के लिए डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए उससे पहले हम एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम कैसे डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 फाइंड करते हैं वो पढ़ते हैं। ओके, तो वो टॉपिक हमारा है जो हमें अभी पढ़ना है, वो है माइनर एंड कोफैक्टर। तो माइनर एंड कोफैक्टर वो टॉपिक आप अगर देखेंगे तो 123 पेज पर है, एंड एक्सरसाइज 4.3 के बाद, एक्सरसाइज नंबर 4.3 के बाद तुरंत है। ओके, तो उसमें देखो 4.5 टॉपिक है नंबर माइनर एंड कोफैक्टर। फैक्टर्स, ओके, माइनर एंड कोर फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे हम। तो ये माइनस एंड कोर फैक्टर में जो है उन दोनों में कोई कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके, तो यहाँ पे पहले हम 3x3 मैट्रिक्स अगर दी है उसका माइनर एंड को फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं मैं आपको सिखाता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे दिया है, कोई डिटर्मिनेंट दी हुई है, क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, और ये एलिमेंट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डिनोट कर सकता हूँ। हमें पता है ये एलिमेंट कौन सा होता है, A11 A12 A21, सॉरी A13, यहाँ पे A22 A23 टू होता है 23, यहाँ पे A31 A32 A33। ओके, इस एलिमेंट को मैं ऐसे डिनोट कर सकता हूँ, A11 यानी कि 1, A22 यानी कि 2, A13 यानी कि 3। ओके, इसका यूज हम बाद में करते हैं, पहले यहाँ पे देखो। अब मुझे
माइनर फाइंड करना है, तो माइनर एलिमेंट की फाइंड होते हैं। तो यहाँ पे एलिमेंट कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इन 9 एलिमेंट, यहाँ पे 3/3 है, तो टोटल एलिमेंट कितने हैं? 9 एलिमेंट। तो 9 एलिमेंट का हम माइनर एंड कोफैक्टर फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो पहले हम माइनर फाइंड करेंगे। तो माइनर कैसे फाइंड करते हैं? तो फॉर एग्जांपल मुझे 1 का माइनर फाइंड करना है, तो माइनर ऑफ 1। ओके, तो 1 कहां पर है? देखो आप यहां पर है। तो ये किस रो में एंड किस कॉलम में है? तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में है। ओके, देखो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को आप डिलीट कर दो यहां से। देखो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को अगर मैं डिलीट कर देता हूं, तो मेरे पास कौन से मैट्रिक्स यहाँ पे, कौन से एलिमेंट यहाँ पे मेरे पास है? तो यहाँ पे देख सकते हो 5 6 8 9। ओके, तो 5 6 8 9 है, उसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखो। तो 5 6 8 9 किसके फॉर्म में लिखना है? डिटर्मिनेंट। मैं फिर से यहाँ पे बोल देता हूं कि 1 कहां पे है? यहाँ पे। तो 1 का हमें माइनर फाइंड करना है। तो 1 का माइनर फाइंड करने के लिए 1 एलिमेंट किस रो में एंड किस कॉलम में है, वो एलिमेंट, वो रो एंड वो कॉलम को हम डिलीट कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे छुपा देते हैं। तो ये छुपाने के बाद मुझे कौन कौन से एलिमेंट दिखाई देते हैं? 5 6 8 9। तो उसे हमें क्या करना है? डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना है 5 6 8 9। ओके, तो ये हमारा माइनर हो जाएगा। तो माइनर क्या आया? 1 का ये। तो ये 2/2 ही मैट्रिक्स है, सॉरी 2/2 डिटर्मिनेंट है। तो ये डिटर्मिनेंट का हम एक्सपांशन कर सकते हैं। तो वैल्यू क्या आएगी? 9 × 5 यानी कि 45। ये हमें आता है कि 2/2 मैट्रिक्स का एक्सपांशन, सॉरी डिटर्मिनेंट का एक्सपांशन कैसे करते हैं? 9 × 5 यानी कि 45 एंड 8 × 6 यानी कि 48, लेकिन बीच में माइनस रूल्स का। तो आंसर क्या आएगा? -3। ओके, सेम टू सेम हम सारे एलिमेंट का माइनर फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो अब हम 2 का पहले अब मैं 2 का माइनर फाइंड करता हूं। तो आप देखो माइनर ऑफ 2 तो कैसे फाइंड करेंगे? तो ये तो हमें पता है कि यहाँ पे कुछ डिटर्मिनेंट आएगा। ओके, तो 2 का हमें फाइंड करना है। तो 2 किस रो एंड किस कॉलम में है? जो भी रो एंड जो भी कॉलम में है उसे डिलीट कर दो। उसके अलावा जो भी एलिमेंट हमें दिखाई देते हैं सेम टू सेम यहाँ पे लिख दो, उनकी पोजीशन वैसे ही वैसे होनी चाहिए। तो यहाँ पे 4 6 7 9, तो मैं यहाँ पे 4 6 7 9, लेकिन डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना है। ओके, तो इसका अगर हम एक्सपांशन करेंगे तो 9 4 36 एंड 42, तो हमारा आंसर आएगा -6। ओके, -6 आंसर आता है। फाइन, तो सेम टू सेम हम यहाँ पे 1 का फाइंड किया, 2 का फाइंड किया, सेम टू सेम हम 3 का भी फाइंड कर सकते हैं। तो 3 का कैसे फाइंड करेंगे? आप देख सकते हो 3 किस रो में एंड किस कॉलम में है? ये एलिमेंट देखो 3, तो थर्ड रो, सॉरी थर्ड कॉलम एंड फर्स्ट रो में है। तो उसके अलावा जो भी हमें एलिमेंट दिखाई देते हैं उसे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लो। तो क्या कौन कौन से दिखाई देते हैं? 4 5 7 8। तो इन शॉर्ट अगर आप लिखेंगे तो माइनर ऑफ 3 विच इज इक्वल टू 4 5 7 8। ओके, तो इसका आंसर जो भी आता है ये हमारा माइनर हो जाएगा। ओके, तो ये मैं अभी रफ कर लेता हूं। ओके, तो मैंने आपको अभी बताया कि हम माइनर किसी भी एलिमेंट का फाइंड कर सकते हैं इस मैट्रिक्स में। तो मैंने आपको 1 2 3 का करके दिखाया, लेकिन हम आगे भी देखते हैं कि और एलिमेंट का हम माइनर फाइंड करते हैं, तो हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल मुझे कोई और एलिमेंट यानी कि 4 एलिमेंट का फाइंड करना है, तो माइनर ऑफ 4, तो क्या आएगा? हमें पता है कि यहाँ पे डिटर्मिनेंट कुछ आएगा 2/2 में 4। तो 4 किस रो में एंड किस कॉलम में है? देखो आप, तो सेकंड रो में एंड फर्स्ट कॉलम में है। ओके, इसे हम डिलीट कर देते हैं, यानी कि छुपा देते हैं। उसके अलावा जो भी एलिमेंट बचते हैं वो हमें मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना, सॉरी डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखने हैं, यानी कि 2 3 8 9। इनकी पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। देखो 2 3 8 9 सेम टू सेम, जो भी यहाँ पे एलिमेंट हमें दिखाई देते हैं उनको सेम टू सेम पोजीशन में लिखना है।
तो अगर इसका आंसर लिखेंगे हम तो 9 मल्टीप्लाई 2 18 एंड आई थिंक 6 माइनस 6 जितना आएगा। ओके, सेम टू सेम अगर 4 के बाद 5 का माइनर फाइंड करना है तो 5 किस रो में आता है, सेकंड रो में, एंड किस कॉलम में आता है, सेकंड कॉलम में, तो उसे छुपा दो। उसके अलावा जो भी एलिमेंट बचते हैं, तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट बचते हैं, 1 3 7 9, उसे डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख लो, तो ये हमारा माइनर ऑफ 5 हो जाएगा। सेम टू सेम अगर यहाँ पे मैं 9 का फाइंड करता हूँ, लास्ट रो एंड लास्ट कॉलम, तो लास्ट रो एंड लास्ट कॉलम हमें छुपा देते हैं। 9 किस में आता है, देखो लास्ट रो एंड लास्ट कॉलम में आता है, तो इसे हम छुपा देते हैं। उसके अलावा जो भी एलिमेंट बचते हैं उसे डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख लो, तो माइनर ऑफ 9 विच इज इक्वल टू क्या होगा, 1 2 4 5, तो इसका आंसर आ जाएगा -3। ओके, 5 - 8 यानी कि -3। तो ये ऐसे हम माइनर फाइंड करते हैं। तो इन शॉर्ट आप यहां से देख सकते हैं कि माइनर हम कैसे फाइंड करते हैं। तो इसे अगर लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, डेफिनेशन, मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखता हूँ पहले, डेफिनेशन माइनर की। ओके, माइनर की डेफिनेशन है, माइनर ऑफ एन एलिमेंट AIJ। तो हमें ये भी पता है कि माइनर किसका फाइंड करते हैं, एलिमेंट का, तो माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ AIJ। ओके, AIJ यानी कि A1 2 A2 3, तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा है कि 1 2 3 4 9 बहुत सारे एलिमेंट का माइनर फाइंड करके आपको दिखा। ओके, AIJ ऑफ अ डिटरमिनेंट इज अ डिटरमिनेंट element Aij, minor of an element Aij of determinant, क्योंकि डिटरमिनेंट का ही हमें माइनर फाइंड करना है, इज द, क्या है, डिटरमिनेंट है, हमें पता है, मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे क्या है, डिटरमिनेंट ही होता था, 2/2 का डिटरमिनेंट होता था। ओके, तो डिटरमिनेंट ये इज अ डिटरमिनेंट ऑब्टेन बाय, तो कैसे हम ऑब्टेन करते हैं ये डिटरमिनेंट, तो हमें पता है रो एंड कॉलम को हम कट करते हैं, तो ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग its ith row and jth column। jth column in which element Aij lies। ओके, तो यहां से आप देख सकते हैं कि माइनर ऑफ एन AIJ एलिमेंट, तो AIJ एलिमेंट, तो हमने यहाँ पे देखो 1 एलिमेंट लिया था, तो अगर इस शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे, A11 लिख सकते हैं इसे। ओके, AIJ की जगह A11 ऑफ अ डिटरमिनेंट ऑफ अ डिटरमिनेंट इज द डिटरमिनेंट, वो क्या है, एक डिटरमिनेंट ही, और डिटरमिनेंट हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, तो ये रो एंड ये कॉलम को डिलीट करके जो भी एलिमेंट बचते हैं उसका डिटरमिनेंट, तो इज द डिटरमिनेंट ऑब्टेन बाय द डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम इन विच एलिमेंट Aij लाइज, यानी कि Aij, तो A11, Aij का मीनिंग क्या होता है, A11 कहाँ पे होता है, आई रो यानी कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो वो हम डिलीट कर देते हैं। उसके अलावा जो भी हमारे पास आता है उसे मैट्रिक्स के फॉर्म में सॉरी डिटरमिनेंट के फॉर्म से लिख लेते हैं। यहाँ पे वही है, इज द डिटरमिनेंट, वो क्या है, डिटरमिनेंट है, जो हम माइनर फाइंड करते हैं वो क्या है, डिटरमिनेंट है। और कैसे ऑब्टेन करते हैं, तो जो एलिमेंट जिस रो एंड जिस कॉलम में है उसे हम डिलीट कर देते हैं, उसके अलावा जो एलिमेंट है उसे 2/2 फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ पे 3/3 मैट्रिक्स ही है तो 2/2 ही याद रखते हैं। ओके, लेकिन अगर ऐसा माइनर हमें 2/2 मैट्रिक्स में भी आता है, 2/2 मैट्रिक्स में, तो वो कैसे करेंगे वो बाद में देखते हैं, लेकिन पहले 3/3 देख लिया अभी हमने। तो फिर से मैं आपको समझा देता हूं क्या करना है, कि जिस रो एंड जिस कॉलम में, यानी कि A11 ये एलिमेंट होता है, तो इस रो एंड इस कॉलम में
यहाँ पे हमें 1 का माइनर फाइंड करना है, तो 1 का माइनर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, तो 1 जिस रो एंड जिस कॉलम में है उसे डिलीट कर देते हैं, उसके अलावा जो भी हमारे पास एलिमेंट बचते हैं उसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ओके, तो 2x2 अगर मैट्रिक्स आती है हमारे पास, और ये आप लिख लो यहाँ पे कि माइनर को हम कैसे डिनोट करते हैं, उसके बाद 2x2 पे चले जाते हैं, तो माइनर ऑफ एन एलिमेंट aij, यानी कि जो भी एलिमेंट हो, इज डिनोटेड बाय m12, सॉरी mig। ओके, जिस नंबर का एलिमेंट होता है, तो माइनर के लिए हम क्या डिनोट करेंगे, कैपिटल M। ओके, mij, तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में है तो mij। ओके, तो यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल 5 का माइनर फाइंड करना है, तो 5 किस रो एंड किस कॉलम में है, तो आप देख सकते हो सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, तो हम कैसे डिनोट करेंगे, M22। तो M22 करके जो भी आंसर आता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1379। ओके, तो जो भी आंसर आता है वो क्या हो जाएगा, हमारा माइनर लेकिन किसका, M22 यानी कि 5 का। आप आसान से समझ सकते, ऐसा नहीं लिखेंगे कि माइनर ऑफ 5, ऐसा भी लिखेंगे तब भी चलेगा, लेकिन हम शॉर्ट फॉर्म में ज्यादातर यूज करेंगे। ओके, फाइन। तो यहाँ पे हमने अभी क्या पढ़ा कि माइनर कैसे फाइंड करते हैं, तो फॉर एग्जांपल जिस एलिमेंट का माइनर फाइंड करना है, वो एलिमेंट किस रो एंड किस कॉलम में है उसे डिलीट कर दो, उसके अलावा जो भी एलिमेंट बचते हैं उसे डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख दो। ओके, इसे हम माइनर को हम Mij से डिनोट करते हैं। अब 2x2 मैट्रिक्स ले लेते हैं एंड उसका माइनर फाइंड करने का ट्राई करते हैं। तो 2x2 मैट्रिक्स हम ले लेते हैं यहाँ पे, तो एग्जांपल नंबर 20 ही ले लेते हैं। ओके, एग्जांपल नंबर 20 में फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर है, लेकिन कोफैक्टर तो हमने अभी पढ़ा नहीं है, तो पहले माइनर ही फाइंड कर लेते हैं। 1 -2 4 3, तो फाइंड माइनर। ओके, और यहाँ पे लिखा है ऑल द एलिमेंट। अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है कि फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 1, तो हमें सिर्फ 1 का ही माइनर फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे ऑल एलिमेंट लिखा है तो हम ऑल एलिमेंट का देख ही लेते हैं। फाइंड माइनर ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट। ओके, तो डिटर्मिनेंट के सारे एलिमेंट का हमें माइनर फाइंड करना है। तो माइनर फाइंड करने के लिए इसे मैं ऐसे डिनोट कर सकता हूं, इस डिटर्मिनेंट को A11 A12 A21 A22, क्योंकि आपको पता चले कि ये फर्स्ट वाला एलिमेंट A11 है, सेकंड वाला A12, थर्ड वाला जो 4 है वो A21 A22। ओके, अब 1 बाय 1 हम माइनर फाइंड करते हैं। तो मैं पहले A11 का माइनर फाइंड करता हूं। ओके, और मुझे आपको पता है कि मैंने अभी आपको दिखाया कि माइनर को कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल M में, कैपिटल M। और 1 का मुझे माइनर फाइंड करना है, तो 1 किस रो एंड किस कॉलम में है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम M11। ओके, M11 विच इज इक्वल टू, इसका मीनिंग क्या होता है कि माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ A11। ओके, या माइनर ऑफ A11। A11 एलिमेंट, यहाँ पे A11 क्या है, 1 है, इसका मीनिंग यही होता है कि 1 का हमें माइनर फाइंड करना है। ओके, तो माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ A11 अभी हम लिखते हैं पूरा, क्योंकि हम समझ सके कि हमें क्या करना है। ओके, तो A11, तो ये हमारा एलिमेंट 1। ओके, तो ये अभी माइनर कैसे फाइंड करते हैं अभी हमने पढ़ा। तो जो एलिमेंट, जिसका एलिमेंट का हमें माइनर फाइंड करता है, वो किस रो में किस कॉलम में है उसे डिलीट कर दो, तो ये फर्स्ट कॉलम
एंड फर्स्ट रो में है, इसे डिलीट कर दो। उसके अलावा जो भी हमारे पास है उसे डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओनली 3 है, ओनली 3, तो उसे मैं डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखता हूँ। तो 3 का डिटरमिनेंट क्या होता है 3। अभी हमने पढ़ा कि 1 by 1 मैट्रिक्स होती है, उसका डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। तो फॉर एग्जांपल ए है तो ए का डिटरमिनेंट ए इटसेल्फ ही होता है। ओके, तो 1 by 1 मैट्रिक्स के लिए डिटरमिनेंट क्या होता है, वो ही खुद ही होता है, जो एक एलिमेंट होता है वो। ओके, तो यहाँ पे 3 का माइनर 3 आया, सॉरी ए 3 का माइनर, और हाँ 1 का माइनर तो 3 आया। सेम टू सेम हम आगे चले जाते हैं। M12, M12 का मीनिंग क्या होता है, माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ A12 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है -2। ओके, तो -2 का हमें माइनर फाइंड करना। तो -2 का माइनर फाइंड करने के लिए मैंने आपको दिखाया कि -2 किस रो एंड किस कॉलम में आता है, तो सेकंड कॉलम एंड फर्स्ट रो में आता है। तो उसके अलावा जो भी हमें बचता है उसे डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखो। तो यहाँ पे ओनली 4 ही है। ओके, 2 by 2 में तो एक ही एलिमेंट बचेगा, 3 by 3 में हमें 2 by 2 की मैट्रिक्स बनेगी, तो 4 यानी कि आंसर 4। ओके, सेम टू सेम यहाँ पे 4 का यानी कि A21, तो M21 इसका मीनिंग क्या हुआ, माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ A21 विच इज इक्वल टू 4। तो 4 का माइनर क्या आएगा, तो आप यहां से देख सकते हैं 4। तो आप आगे देखो, यहाँ पे ब्रैकेट करना है, क्योंकि ब्रैकेट करने से हमें पता चलता है कि A11 एलिमेंट 1 है, नहीं तो ऐसा लगता है कि माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ A11 विच इज इक्वल टू 1, आंसर ही 1 है ऐसा लगता है। ओके, ये आप नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे समझने के लिए मैंने लिखा है। ओके, तो यहाँ पे A21 यानी कि 4 एलिमेंट है, A21 यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है 4, तो 4 का माइनर तो किस रो एंड किस कॉलम में आता है, तो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो में आता है, फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो में। तो उसके अलावा जो भी एलिमेंट बचता है उसे डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखो। तो क्या आता है -2, तो डिटरमिनेंट फॉर्म में -2, तो डिटरमिनेंट -2 का -2 ही होता है। जो एलिमेंट अंदर आता है उसका डिटरमिनेंट 1 by 1 मैट्रिक्स होती है उसमें वही बाहर आता है। ओके, तो सेम टू सेम अगर आपने हमको 3 by थर्ड एलिमेंट फोर्थ एलिमेंट 3 का माइनर फाइंड करना है, तो थर्ड 3 किस में आता है, सेकंड कॉलम एंड सेकंड रो में, यानी इसके अलावा जो भी एलिमेंट बचता है क्या बनता है, बचता है 1। तो यहाँ पे अगर आप लिखना है तो लिख सकते हो M22। ओके, A22 एलिमेंट का फाइंड करना है 3, तो माइनर ऑफ A22 कौन सा एलिमेंट है यहाँ पे 3, तो 3 का माइनर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे डायरेक्टली 1 लिख लेता हूँ। ओके, तो डिटरमिनेंट ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 5। ओके, तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा गौर करेंगे तो आप देख सकते हैं हमने आगे 3 by 3 मैट्रिक्स के लिए माइनर फाइंड किया, 3 by 3 मैट्रिक्स के लिए माइनर, तब हमें जो माइनर मिलता था तो वो माइनर की मैट्रिक्स मिलती थी, वो कौन सी मिलती थी 2 by 2। ओके, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 2 by 2 मैट्रिक्स के लिए हम माइनर फाइंड करते हैं, तो माइनर की जो मैट्रिक्स आती है वो क्या आती है 1 by 1। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि माइनर जब हम फाइंड करते हैं तब मैट्रिक्स का जो डायमेंशन है यानी कि ऑर्डर है या डिटरमिनेंट का जो ऑर्डर है वो एक कम हो जाता है। यहाँ पे देखो 2 by 2 में 1 by 1 हो गया, 3 by 3 में आपको पता था कि 2 by 2 ही हो जाता था, माइनर फाइंड करते थे तब। ओके, तो एक कम हो जाता है। तो यहां से एक हम रिमार्क लिख सकते हैं, कौन से रिमार्क लिख सकते हैं, या नॉट लिख सकते हैं, ये ऑप्शन में भी पूछ सकते हैं कहीं पर। तो एक नोट्स लिख दे, तो क्या है माइनर ऑफ, हमारे बुक में रिमार्क करके दिया है माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर n is a determinant of order n minus 1। ओके, तो यहां से देख सकते हो माइनर हमें फाइंड करना है एलिमेंट का, लेकिन किसके एलिमेंट, डिटरमिनेंट का एलिमेंट होता है। फॉर एग्जांपल 3 by 3 एलिमेंट
डिटर्मिनेंट है? इसका हमें माइनर फाइंड करना है, तो माइनर कैसे फाइंड करेंगे 3/3 का? तो क्या मिलेगा? इन शॉर्ट ये बोलता है माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n। तो वन एन ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, उसका हमें माइनर फाइंड करना है। तो क्या मिलता है? इज अ डिटर्मिनेंट, वो डिटर्मिनेंट है क्या है? n-1 ऑर्डर का। यानी कि अगर हम डिटर्मिनेंट सॉरी माइनर इसका फाइंड करते हैं, माइनर कुछ भी एलिमेंट का, फॉर एग्जाम्पल A11 यहाँ पे है, तो A11 फाइंड करने के लिए आपको पता है यहाँ पे जो भी मैट्रिक्स आती है वो किस ऑर्डर की आती है? अगर यहाँ पे 3/3 है तो 2/2, यानी कि n-1 ऑर्डर की आती है। अगर हम n ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है ये लेते हैं n, तो हमारा माइनर को किसके ऑर्डर का आता है? n-1 ऑर्डर। ओके, ये थोड़ा रिमार्क है। ओके, अब माइनर के ऊपर से हम कोफैक्टर की बात करेंगे। माइनर एंड कोफैक्टर में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक ही स्टेप का डिफरेंस है। ओके, तो कोफैक्टर कैसे फाइंड करेंगे पहले वो देखते हैं। तो पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद हम डेफिनेशन लिखते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 19 ही हम ले लेते हैं, या कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यही एग्जाम्पल लेते हैं लेकिन नाम नहीं देते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके फाइन। अब हमें माइनर फाइंड करना है, तो माइनर भी एलिमेंट का ही फाइंड होता है। यानी कि यहाँ पे इसको मैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A33 32 एंड A33। ओके, इसकी हमें अब ज्यादा जरूरत पड़ेगी कोफैक्टर फाइंड करने के लिए। तो अगर 3/3 मैट्रिक्स है उसका हमें कोफैक्टर फाइंड करना है, तो कोफैक्टर फाइंड करने के लिए हमें पहले तो माइनर की जरूरत पड़ेगी। तो माइनर तो पहले आपको आना चाहिए कि कैसे फाइंड करते हैं, उसके बाद हम कोफैक्टर पे कोफैक्टर पे चले जाएंगे। तो कोफैक्टर फाइंड करने के लिए एलिमेंट का ही कोफैक्टर फाइंड करना है। तो फॉर एग्जांपल मुझे 1 का कोफैक्टर फाइंड करना है। ओके, तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि 1 कहाँ पे आता है, तो इसे हम A11 बोलते हैं। ओके, A11 बोलते हैं 1 को, A11 यानी कि ये एलिमेंट है, तो A11 है। ये याद रखना चाहिए कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में। तो कोफैक्टर फाइंड करने के लिए कोफैक्टर ऑफ 1 क्या होता है? तो यहाँ पे मैं पहले डेफिनेशन लिखता हूँ, सॉरी फॉर्मूला लिखता हूँ। -1 लिखना रेस टू i प्लस जे एंड MIG। ओके, ये हमारा फॉर्मूला है। तो आप देख सकते हो INJ, तो INJ हम किसके फॉर्म में यहाँ पे मैट्रिक्स में हम डिटरमिनेंट में लिखते हैं? रो एंड कॉलम। तो INJ यानी कि हमें किसका फाइंड करना है? 1। तो A11, तो I की जगह भी क्या आएगा? 1 एंड J की जगह भी 1। ओके, I की जगह 1 J की जगह 1, तो यहाँ पे I की जगह 1 J की जगह 1। और MIJ, तो MIJ क्या है? M11। तो M11 तो अभी हमने देखा कैसे फाइंड करते हैं, माइनर ही है। तो माइनर कैसे फाइंड करते हैं आपको पता है? ओके, तो माइनर 1 का फाइंड करना है, तो जिस रो एंड जिस कॉलम में उसे हम रिमूव कर देते हैं। तो यहां से आप देख सकते हो -1 1 + 1, ऊपर देखो पावर में क्या है? 1 + 1 विच इज इक्वल टू एंड M11। तो M11 की वैल्यू क्या होगी? तो हम पता है कैसे लिखते हैं? 4 5 6 8 9। ओके, यहाँ पे देख सकते हो माइनर कैसे फाइंड करते हैं इसके अलावा, यानी कि 5 6 8। तो इसका आंसर क्या आएगा? -3। ओके, क्योंकि -1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, इसका आंसर +1। तो यहां से आप देख सकते हो फर्स्ट में तो माइनर एंड कोफैक्टर दोनों सेम आते हैं क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है। ओके, अब सेकंड एलिमेंट का अगर हम फाइंड करेंगे, क्या है? 2। तो 2 का माइनर कोफैक्टर फाइंड करना है। तो कोफैक्टर ऑफ 2 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे डेफिनेशन मैंने क्या लिखा था? फॉर्मूला -1 / i + j एंड माइनर कैसे लिखते हैं? MIG। ओके, तो यहाँ पर -1 / i + j, तो यहाँ पे A J 2 एलिमेंट है,
वो किस पोजीशन पे है, तो हमें पता है A12 यानी कि फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो I की जगह क्या आएगा 1 एंड J की जगह 2। ओके, हमें पता है इसे हम कैसे डिनोट करते हैं AIJ, यानी कि यहाँ पे I की जगह क्या है 1 एंड J की जगह 2, तो यहाँ पे वही लिखना है। तो M की जगह भी I की जगह 1 J की जगह 2, तो M12 तो हमें पता है कैसे फाइंड करना है। ओके, और यहाँ पे देख सकते हो -1:3 होगा, तो विच इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। ओके, तो माइनर एंड कोफैक्टर में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ कहीं पर कोफैक्टर पॉजिटिव आता है तो कहीं पर माइनर नेगेटिव आता है, या माइनर कहीं पर पॉजिटिव आता है तो कोफैक्टर नेगेटिव आता है, तो माइनस प्लस का ही खेल है यहाँ पे, तो -1 लिखा। M12, तो M12 तो हमें पता है कैसे फाइंड करते हैं, ए यानी कि 4 6 7 9। ओके, तो यहाँ पे आएगा आंसर, आगे -1 तो है वही लिखना ही है, और 36 - 42, तो यहाँ से -6 एंड बाहर माइनस है, तो यहाँ आंसर +6 हो जाए। अगर आपने माइनर देखा होगा, माइनर का आंसर क्या आता है -6, लेकिन यहाँ पे आगे को फैक्टर में माइनस मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 6। ओके, तो इन शॉर्ट आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो हमने यहाँ पे -1/2 लिखते हैं, तो वहां पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है, वहां पे हमारा आंसर क्या आया, फर्स्ट एलिमेंट है वहां पे आंसर क्या आया +1, सेकंड पे -1, थर्ड पे क्या आंसर आएगा +1, क्योंकि आप देख सकते हैं पावर में हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे देखो A11 यानी कि टू इवन पावर विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि किसी भी नेगेटिव का इवन पावर होता है अगर, तो ये पॉजिटिव होता है। ओके, एंड अगर नेगेटिव का ओड पावर होता है तो ये नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे A13, तो A13 यानी कि 1 + 3 क्या होगा +4। ओके, तो +4 यानी कि यहाँ पे कहीं पर अगर देखेंगे 3 का हमें कोफैक्टर फाइंड करना है, तो 3 है, तो -1 क्या आएगा 4, तो -1:4 का आंसर क्या आता है +1। तो आप देख सकते हैं अगर सेम टू सेम अगर हम आगे ले जाएंगे, तो यहाँ पे 4 की जगह क्या आएगा प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। ओके, ये सीक्वेंस में ही चलेगा, प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस आता है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस एंड यहाँ पे प्लस। ओके, यानी कि अगर मुझे 4 का कोफैक्टर फाइंड करना है 4 का, तो आगे मुझे -1 मल्टीप्लाई करना, किसके आगे माइनर के आगे, माइनर तो हमने आगे फाइंड किए बहुत सारे, उसके आगे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 8 का माइनर फाइंड करना है, 8 का कोफैक्टर फाइंड करना है, तो 8 का पहले माइनर फाइंड कर दो, उसके आगे -1 मल्टीप्लाई कर दो। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे 9 का करना है, तो 9 का माइनर पहले फाइंड करना, एंड 9 का माइनर फाइंड करने के बाद +1 मल्टीप्लाई करना है, तो करने की कोई जरूरत ही नहीं है, यानी कि माइनर ही फाइंड करना है इन शॉर्ट। ओके, तो ऐसे हम कोफैक्टर फाइंड करते हैं। तो आज का लेक्चर तो यहाँ तक ही रखते हैं, कल हम पहले 2x2 मैट्रिक्स के लिए कोफैक्टर